अलीज़े अपनी बहनों के साथ बाजार से गुजर रही होती है कि महल्ले की चंद औरतें उन्हें ताने देना शुरू कर देती है। वो नहा पर भागकर शादी करने और खानदान की इज्जत खराब करने के इल्जामात लगाती है। अलीज़े गुस्सा जब्त करते हुए उन्हें खबरदार करती है कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले अपने अंजाम के बारे में भी सोच लिया करें। दूसरी तरफ अलीज़े पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर हैदर से नौमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मुतालबा करती है। इंस्पेक्टर पहले कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही इसे मालूम होता है कि नहा वापस आ चुकी है और उसका निकाह हो चुका है, वो अपना मौक़िफ़ बदल लेता है। अलीज़े वाज़े करती है कि ये निकाह ज़बरदस्ती करवाया गया था, इसलिए ये एक जुर्म है। मगर इंस्पेक्टर सबूत मांगता है और कहता है कि सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। वो अलीज़े को मशवरा देता है कि पहले नहा को खुद साथ लेकर आए ताकि वो अपने बयान में सब कुछ बताए, तभी कानूनी कार्रवाई मुमकिन होगी। घर वापस आकर अलीज़े शदीद परेशान होती है। खाला इसे दिलासा देती है कि इस वक्त सबसे अहम बात नहा को संभालना है, क्योंकि वो शदीद ज़हनी सदमे से गुजर रही है। अलीज़े गुस्से में कहती है कि वो कभी भी नौमान को मुआफ़ नहीं करेगी, मगर खाला समझाती है कि बाज़ फैसले जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से करने पड़ते हैं। उधर नौमान इंस्पेक्टर हैदर से मिलता है और दोनों आइंदा की चालों पर बात करते हैं। इंस्पेक्टर खबरदार करता है कि अलीज़े खामोश बैठने वाली नहीं, जबकि नौमान दावा करता है कि इसने पहले ही ऐसा मंसूबा बना लिया है जिसमें खुद अलीज़े ही कानूनी मुश्किल में फंस जाएगी। इंस्पेक्टर नौमान की चालाकी पर खुश होता है और दोनों चाय पीते हुए अपनी आइंदा मंसूबा बंदी पर बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ नहा शदीद ज़हनी दबाव में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अलीज़े और हया बरवक्त इसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि इसके बाद उनका क्या बनेगा। नहा रोते हुए खुद को अपनी बहनों पर बोझ करार देती है, मगर अलीज़े इसे सीने से लगाकर यकीन दिलाती है कि वो कभी भी उन पर बोझ नहीं बन सकती। इसी दौरान अलमैर दोबारा अलीज़े से मुआफ़ी मांगने आता है। वो कहता है कि इसके दिल पर अपने गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ है और वो सिर्फ एक बार अपनी सफाई पेश करना चाहता है। अलीज़े सख्त लहजे में जवाब देती है कि जिस दिन इसकी शादी होनी थी, इसी दिन इसके वालिद का जनाजा उठा था। ऐसे जख्म सिर्फ मुआफ़ी मांग लेने से नहीं भरते। वो कहती है कि अलमैर ने सिर्फ इसका एतमाद ही नहीं तोड़ा बल्कि इसका पूरा खानदान बखेर दिया, इसलिए अब इसके दिल में सिर्फ नफरत बाकी रह गई है। अलमैर अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और कहता है कि शायद वो सारी जिंदगी भी अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा नहीं कर सकेगा। आखिरकार वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक नौजवान अपनी वालिदा को कुछ पैसे देता है, मगर वो लेने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं कि हलाल की कमाई कम भी हो तो बरकत वाली होती है, जबकि गलत रास्ते से आने वाला पैसा उन्हें कबूल नहीं। वो अपने बेटे को नसीहत करती हैं कि नाजायज़ दौलत इंसान को कभी सुकून नहीं देती, बल्कि लोगों की बद्दुआएं इसका मुकद्दर बन जाती है। वो इसे सच्चे दिल से तौबा करने का मशवरा देती है। उधर अलीज़े के ज़हन में एक नया सवाल जन्म लेता है। वो सोचती है कि नौमान आखिर बार बार इंस्पेक्टर हैदर से क्यों मिल रहा है और दोनों के दरमियान क्या साजिश चल रही है। अलीज़े फैसला करती है कि वो इस रात से ज़रूर पर्दा उठाएगी, क्योंकि इसे यकीन है कि नौमान और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर उसके खानदान के खिलाफ कोई बड़ी चाल चल रहे हैं। किस्त का इख्तिताम इसी सस्पेंस पर होता है कि अलीज़े अब अपने दुश्मनों की असल हकीकत जानने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार है।